हमारे सम्मानित पूर्व सैनिकों ने आवाज उठाई थी कि वन रैंक वन पेंशन की बात 40 वर्षों से चल रही है, या तो इसकी चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए, और इस चर्चा यदि हो रही है तो हमारे तो सैनिकों को दिया जाना चाहिए। उसी समय आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि नहीं, हम सरकार बनने के बाद पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि सरकार बनने के बाद देर नहीं लगी, 40 वर्षों की जो समस्या थी उसको चुटकी बजाकर जो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका समाधान निकाल दिया। आगे भी उसमें और कुछ भी होना है, कुछ विलंब हो रहा है 1-2 साल का, रिवीजन वगैरह की भी बात चलती है, उसका भी समाधान निकलेगा। मैं जब रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था, या जब से करना प्रारंभ किया, तो बीच में यह भी बात आई थी कि साहब 2006 से पहले के जो नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिलता। यह सारे नायब सूबेदार जो 2006 के पहले के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर पूछा, लोगों ने कहा साहब हाँ ऐसा होता है, और ऐसे लगभग 75,520 ऑनरेडी नायब सूबेदार थे जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे भाइयों, मैंने तुरंत उसी समय आदेश कर दिया कि 2006 के पहले के भी जो हमारे नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब उनको रिवाइज पेंशन का लाभ मिल रहा है। 60 सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आए अधिकारियों को उनकी शिकायत थी कि सेवा से मुक्त होने के बाद रैंक लगाने की उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। बहनों भाइयों, वह तारीख तो हमको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये 2 वर्ष के भीतर की ही बात होगी। जब से रक्षा मंत्रालय का दायित्व मैंने संभाला है, उनको तुरंत हमने रैंक का उपयोग करने का भी अधिकार दे दिया अपनी तरफ से। मैंने जितना हो सकता था वह करने की कोशिश की है। 50 सालों से यह भी मांग आई कि नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सनल के लिए पेंशन रेगुलेशन है वह रिवाइज नहीं हो पाया है वर्षों से। हमने दिसंबर 2020 में ही तीनों सेनाओं के पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज करने का भी आदेश दे दिया है, इसे भी कर दिया गया। पहले जब मैं एक बार ऐसे ही फाइल आई, किसी ने कहा नहीं, कोई प्रस्ताव भी नहीं आया, कोई एक फंड एलोकेशन हो रहा था कि किस काम के लिए कितना पैसा खर्च किया जाए। जब एलोकेशन हो रहा था तो उसने कहा ये जो बैटल कैजुअलिटी होती है, बैटल कैजुअलिटी के मामले में लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाता है यक्स ग्रेशिया। मैंने भैया, मैंने कहा कि इतनी महंगाई, सब कुछ बढ़ गई, इतने साल गुजर गए, 2 लाख रुपया कब से चला रहा है? साहब 20 वर्षों से 25 वर्षों से चला रहा है। मैंने कहा कि 2 लाख नहीं, अब इसको बढ़ाकर 4 गुना तो पहले चटपट कर दीजिए, और 2 लाख से बढ़ाकर वो 8 लाख रुपया बहनों भाइयों उसी समय मैंने कर दिया आदेश। मैंने पूर्व सैनिकों के पेंशन से जुड़े जितने भी मामले अटके भटके लटके रहते हैं उनका निस्तारण करने के लिए भी एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, वह भी स्थापित कर दिया गया है। और शायद हमारे सम्मानित पूर्व सैनिकों को मालूम होगा कि लगभग 97% मामलों का निस्तारण हो जाता है। अब जो बातें मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, यदि हमारे संज्ञान में आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसका निराकरण करूंगा। मैं पूरी तरह से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने पूर्व सैनिकों के मामले में भी बहुत ही संवेदनशील हूं। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूं। ईसीएचएस की सुविधा, अब तो यह वर्ल्ड वार सेकंड के वेटरन्स इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ 3rd सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी देना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। पहले शायद यह नहीं दिया जाता था ना, पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन इसको भी देना प्रारंभ कर दिया है।
मेरा मानना है कि सैनिक हो अथवा पूर्व सैनिक, इनके सम्मान के लिए जो कुछ भी करना होगा बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हों अथवा राजनाथ सिंह हों, वह सदैव करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा भरोसा दिलाता हूं। और आज बहनों भाइयों, जब हम लोग कार्यक्रम यहां पर आयोजित कर रहे हैं पूर्व सैनिकों के सम्मान में, तो आपको इस बात की जानकारी है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमारा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बड़े धूमधाम से यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी कल झांसी में हम लोग थे। झांसी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी की यह कल्पना थी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वह साधारण तरीके से नहीं मनाया जाना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर जिनका जन्मदिन है, उस अवसर पर कम से कम 3 दिन का कोई न कोई कार्यक्रम झांसी में ही आयोजित किया जाना चाहिए और कार्यक्रम कुछ किले में ही होना चाहिए और भव्य कार्यक्रम 3 दिनों तक झांसी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है मनाया गया था। कल प्रधानमंत्री जी वहां थे। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम मैं समझता हूं कि इस देश में कभी नहीं हुआ होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो उस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सनसत्ता मन में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई उस अवसर, क्योंकि जिन लोगों का भी योगदान रहा है आजादी को हासिल कराने में, बहनों भाइयों, हमारी सरकार सबको स्मरण कर जहां तक हो पा रहा है सबके प्रति अपनी सम्मान की अभिव्यक्ति भी कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा, कभी किसी ने सोचा नहीं था भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी सारे देश भर में जयंती मनाई जाएगी, आदिवासी समुदाय। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि अब जो बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर जन्मदिन है, उस दिन सारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और सारे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और यह प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास के पन्नों को पलट कर भी कोई पढ़े तो उसे बात समझ में अच्छी तरह आ जाए किस प्रकार का उनका योगदान है। बहनों भाइयों, सब कुछ मिलाकर हम लोग मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और हम लोगों को यह बात ध्यान है कि हमारे देश के लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया है आजादी हासिल करने के लिए, इसको ऐसे ही जाया नहीं होने देना चाहिए, ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। भ्रष्टाचार, नाकामी, यह सब सारी चीजें कितनी बढ़ गई थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मिशन मोड में काम करना प्रारंभ किया है वह अद्भुत है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, श्री राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री कोई हो, किसी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री होता है, उसके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति भी की जानी चाहिए। एक बार राजीव गांधी जी ने भी कहा था, करें क्या, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 100 पैसे में 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच जाता है। लेकिन आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है, 100 का 99 नहीं होने पाता है। डीबीटी के माध्यम से बंदरबाट की व्यवस्था पूरी तरह से वह समाप्त कर दी है। 18,000 गांव में इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया।
यह भी हम लोगों का संकल्प है कि 2024 समाप्त होते होते हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए छत न मुहैया हो जाए।